ये भारत में भी अभी बन रहा है, बहुत तेज गति से जाते हैं सब। अब इस ट्रेन में खर्च इतना ज्यादा क्यों आता? तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? मैग्लेव ट्रेन में क्या किया गया, बुलेट तो जमीनों पे मतलब पटरी पे चलती है, अब ये चलेगा तो धीमा चलेगा कि तेज, इसका नाम है हाइपर लूप। अब ये मुंबई से पूना के बीच में प्लान है चलाने का, ऑपरेशन करके सब गिट्टियां फेंक देगी। बुलेट नहीं, अब ये इतना तेज चलती है, हवाई जहाज की स्पीड से चलती। अब इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कि भाई साहब हम लोगों ने तो बुलेट में तो इतना स्पीड से चलती है, बुलेट ट्रेन का जापानीज बुलेट जापानीज बुलेट ट्रेन को हम लोग शिनकानसेन रेल मार्ग कहते हैं। क्या नाम है इसको? शिनकानसेन रेल मार्ग, ये इसका बुलेट ट्रेन है। तो ये जो होता है ना, ये भारत में भी अभी बन रहा है, मुंबई से लेके कहां तक के बीच में, अहमदाबाद के बीच में। इसमें ना थोड़ा सा पैसे ज्यादा लगते हैं, खर्च ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसको ना ट्रेन की नॉर्मल पटरी पे नहीं ले जा सकते, उखाड़ देगा पटरी है, इसके लिए इसको बैलेस्टलेस ट्रेन ले जाना पड़ता है। ये क्या हो गया? शिनकानसेन। जापानीज बुलेट ट्रेन नेटवर्क को क्या कहेंगे? शिनकानसेन। बहुत तेज गति से जाते हैं सब। अब ये जाएगा 400 से 500 की स्पीड में, ठीक है। अब 400 की स्पीड में अगर जाना है तो यहां से दिल्ली लगभग 900 किलोमीटर है, पटना से दिल्ली 900 किलोमीटर। हाँ, 2 घंटा, 450 की स्पीड से गई 2 घंटा, 1 घंटा और मान लीजिए स्टॉपेज हो तो बीचवा में देंगे कि सीधे लेके जा जाएंगे? बीचवा में कहीं स्टॉपेज नहीं देंगे क्या? पटना से बनारस दीजिए, बनारस देना पड़ेगा। मुगल सराय तब कौन सी के लिए बना? मुगल सराय बन गया जब बना था तब, उस समय मुगल सराय मजबूरी में बनाना पड़ा था ना, नदी आ गया था बीच में। अब तो हिला देगा नदी उस पर, इतना ना पुल बना है बिहार के इंजीनियर को छोड़ के, बुलेट ट्रेन में गिरा दे सभी सब। अब इस ट्रेन में खर्च इतना ज्यादा क्यों आता है? पहला कि इसकी स्पीड तेज है। स्पीड तेज होने की वजह से इसके जितने भी रास्ते से जाएंगे साइड में बाड़ लगा के रोकना पड़ेगा, नहीं तो अपने यहाँ के लोगों को आदत है ट्रैकवा पे चल के बतियाता है आजकल लड़कुआ से, ट्रेनवा के पटरिया पे ना मोबाइल ले लेगा, बतियाएगा ऐसे पत्थरवा गिट्टी से मार के। अब बुलेट ट्रेन रहेगी ना, कचार के चल जाएगी पीछे से नहीं समझ में गया? जानवर भी चले जाते हैं। तो इसको एक तो अलाइनमेंट सीधा रखना है, तो ब्रिज से ले जा रहे हैं लोग। किससे ले जा रहे हैं? ब्रिज से। जहां ये जमीन पे आ रही है वहां साइड में बाढ़ लगा के रोकना है, बड़ी तेज निकल जाती है। देखो चारों ओर से बंद होगा, ये दिख रहा है, इधर रेलिंग है, इधर तार की फेंसिंग है। इसको दूसरा को इसको पालना बड़ा मुश्किल है, इतना खर्चीला। आप अपने द्वार पे तनी बाउंड्री हलवाइएगा ना, कितना खर्चा आता है। आपका जितना खेत है चारों ओर बाउंड्री कराइएगा, समझ में आ जाएगा कितना पैसा लगे इसको चारों ओर से। दूसरा, यहाँ पर ना ट्रेन की पटरियों को ना जमीन से बांधा नहीं जाता होगा, देखते होंगे, रख दिया जाता है, चारों ओर गिट्टी गिरा दिया जाता है, जिससे कि वो जाम हो जाए। उसको जमीन में ढाला नहीं जाता है, उसी से क्या हो जाए? जाम हो जाए। लेकिन ये इतना स्पीड से चलती है कि वाइब्रेशन करके सब गिट्टियां फेंक देगी, तो इसमें गिट्टी नहीं गिरा सकते, जिसे बैलास्ट कहते हैं। ये देखिए पत्थर दिख रहा है ना, ये पत्थर इसीलिए कि आगे स्टेशन होगा, जब स्पीड कम होगी तब। अदरवाइज में जिससे छत का ढलैया होता है ना, पूरा जहां तक जाएगी ना वहां ढाल देना पड़ेगा ताकि पटरिया पकड़ ले। कम खर्चीला है, उसके बाद फटाक से निकल जाएगी यहाँ से। तो अगर ये आ गई पटना से दिल्ली, तो पटना से दिल्ली अमूमन ये तय करेगी 2.5 से 3 घंटा में, 1 घंटा और मान लीजिए 4 घंटा में। 4 घंटा में कहाँ पहुंचा दी दिल्ली? फ्लाइट कितना घंटा में ले जाती है? 1.5 घंटा में। लेकिन 1.5 घंटा से पहले जो दिमाग का नोच देता है सब, एक तो फ्लाइट होती है शहर के बाहर, तो 1 घंटा पहले तो पहुंचना होता है। जैसे 3 बजे फ्लाइट है तो आपको तो 2 बजे पहुंचना है, और 2 बजे पहुंचने के लिए घर से 1 बजे निकलना है, और जाम ना लग जाए इसलिए 12 बजे निकलना है, क्योंकि वहां तो नहीं ना होता कुछ ऐसा होगा कि चाचा ले चलिए हमरा लेके छोड़ के चल दिया। आप मेंटली प्रेशर इतना ज्यादा रहता है। अब 3 बजे की फ्लाइट में आपको पहुंचना 2 बजे है, तो निकलेंगे 1 बजे से, लेकिन 1 घंटा मार्जिन कितना बजे? 12 बजे। 12 बजे से पहुंचे वहां पे, अब उसके बाद से 3 बजे फ्लाइट में घुसा देगा। 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट दिमाग नोच देगा। जो पहली बार जाते हैं उनके लिए तो ठीक लगता है, बार बार वही चीज, कुर्सी की पेटी ऐसे बांधे, फ्लैप ऐसे करे, ऑक्सीजन मास्क ऐसे लगा। और जो रेगुलर गया रहता है दिमाग नोचा जाता है, अब भाई साहब अब उड़ा दे। नए नए में ठीक लगता है, शुरुआत अरे कौन सी बता रहा है, हई बटन कौन सी के लिए,
लेकिन रेगुलर वाला आदमी क्या हो जाता है, ऊब जाता है आदमी। अब इतना रेगुलर जाने का आदमी सो जाता है उसमें कि चलो भैया 1 घंटा है, शांति से सो जाता है आदमी। अब तो लेकिन ये रहेगी तो इसमें झमेला उतना नहीं है, क्योंकि जहाज में सिक्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा ब्लास्ट होगा ना, छोटा सा ब्लास्ट होगा तो क्योंकि हवा में है, पूरा का पूरा विस्फोट कर जाएगा। चार्जर नहीं ले जाने देते हैं बिना स्कैन किए, चार्जर जो हो जाएगा ना उसका बैटरिया फट जाता है यहाँ पे। लेकिन ये तो जमीन पे चल रही है और भारी है बहुत, विस्फोटों करेगा तो रुक जाएगा वहां तक में। नॉर्मल जिस विस्फोट में जहाज उड़ जाए उतना में तो खींच के लेके चल जाएगा, और उसमें भी अगर एक्सीडेंट होता भी है तो कंप्लीट लॉस नहीं होगा। तो ये सेनकानसेन रेल में कहाँ है, जापान। और हमारे यहाँ अभी बन रही है मुंबई से लेके अहमदाबाद। हालांकि दिल्ली से मुंबई का ट्रैफिक ज्यादा है, और सबसे ज्यादा रेल ट्रैफिक कहां से कहां है, कोलकाता से दिल्ली वाले रूट में। जो भी ट्रेनें कोलकाता से दिल्ली के रूट में जाएंगी खचाखच भरी हुई जाएंगी एकदम, क्योंकि ये एरिया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, यही तो भरे हैं जनसंख्या से। नीचे में एगो महाराष्ट्र है जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो महाराष्ट्र से तो बन ही रहा है वहां से। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, तो ये बुलेट ट्रेन आ जाएगा तो ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे सिक्योरिटी उतना झमेला नहीं होगा इसमें। एक ट्रेन बनाया गया, नाम था मैगलेव। क्या नाम है, मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन में क्या किया गया कि ट्रेन की पटरी जो थी उसे मैग्नेट का बनाया गया। किसका बनाया गया, मैग्नेट का। और जो इसके ऊपर ट्रेन बनाया गया ना, उसमें उसका भी निचला भाग क्या रख दिया गया, मैग्नेट रख दिया गया। क्या रख दिया गया, अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसे भी नॉर्थ पोल रख दिया गया। अब बताओ दोनों चिपकेगा। अब ट्रेन को दौड़ा दिया गया। अब बताओ ट्रेन जब चलेगी तो हवा का घर्षण लगेगा कि नहीं, हवा का तो लगेगा। तो अगवा इसे ठोड़ बना देते हैं, हवा का घर्षण कम लगेगा, हो गया। हवा का घर्षण खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन मैग्नेटिक लेविटेशन पे वो चल रही है तो जमीन छोड़ के चलेगी वो ट्रेन, वो जमीन पे नहीं टच करेगी, जमीन छोड़ के चलेगी। तो बताओ ये नॉर्मल ट्रेन से तेज चलेगी या धीमा, तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है, मैगले। बुलेट नहीं, मैगले। बुलेट तो जमीन पे मतलब पटरी पे चलती है, वो कभी भी इससे धीमा चलेगी। लेकिन सबसे तेज ट्रेन में कौन चलेगी, मैगलेव चलेगी। अभी बताओ इस पे गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हवा का घर्षण, लेकिन जमीन का घर्षण। आज जो नॉर्मल ट्रेन है वो पे कूल काम कर रहा है, वो पे से तुम लोग चैन पुलिंग मार के जहां तहां रोक देते हो ट्रेन। अब इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कि भाई साहब हम लोगों ने तो ट्रेन गजब बना दिए, मैगलेव बना दिए, चिपकिए नहीं रहा। एक काम करो, इसको ढाक दो, इसको ढोप दो, इसको ढक दिया सब पाइप में। कहा से जहां तक जाएगी ट्रेन ना वहां तक एगो पाइप बिछाओ, दिल्ली से मुंबई तक एगो पाइप बिछाओ। क्या बिछाओ, सोचिए, इंजीनियर सबको देख रहे हैं, ऐसे खंभा गाड़ दिया सब, दिल्ली से मुंबई जहां तक जाना है क्या बिछा दिया, पाइप बिछा दिया। पाइप वो सीधा रहेगा, हम टेढ़ा हो गया हमसे, पाइप बिछा दिया। और जगह जगह से ना फैन लगा के, बड़ा बड़ा फैन लगा के अंदर का हवा क्या कर दिया, से खींच लिया। अंदर का हवा जगह जगह लगा के अंदर का हवा क्या कर दिया, बाहर खींच दिया। अभी बताओ कि अंदर में जो हवा भरा हुआ था उसे क्या कर लिया गया, बाहर खींच लिया। तो क्या अब अंदर हवा का घर्षण काम करेगा, अब अंदर हवा का भी घर्षण काम नहीं कर रहा। तो यहाँ तो गया हवा, हम यहाँ किससे बाहर निकाल दिए, एयर बाहर निकाल दिए। अब हम इसमें जो हम ट्रेन ले जाएंगे, पॉट, पूरा का पूरा ट्रेन नहीं जाएगा, पॉट जाएगा। एक छोटा सा डिब्बा बनाएंगे 10 आदमी के बैठने का। कितने आदमी के, ऊपर भी मैग्नेट नीचे भी मैग्नेट, ना ये ऊपर चिपकेगा ना नीचे चिपकेगा। अब बताओ जब एयर खत्म कर दिए, साथ साथ क्या खत्म कर दिए, फ्रिक्शन। क्या खत्म कर दिए, फ्रिक्शन। अब इस ट्रेन में जो बैठेगा वो सांस कहां से लेगा, वो मरिए जाएगा। हवा तो हम फेंक दिए हैं, तो इसके अंदर ही ऑक्सीजन होगा, इसके अंदर ही ऑक्सीजन होगा। जितने लोग बैठेंगे उसी के हिसाब से ऑक्सीजन व्यवस्था सप्लाई कर देंगे, जैसा भी रहेगा। ठीक है, अब इसके इंजन को स्टार्ट करते हैं। एयर थोड़ा बहुत तो रहेगा, उतना नहीं रहेगा जितना खुला में रहता है। अब ये चलेगा तो धीमा चलेगा कि तेज, इसका नाम है हाइपर लूप। क्या नाम है, अब ये मुंबई से पुणे के बीच में प्लान है चलाने के लिए हाइपर लूप। अब ये इतना तेज चलती है, हवाई जहाज की स्पीड से चलती है, समझे। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि कोई भी चीज को रोकने के लिए बाय फोर्स चाहिए। फ्रिक्शन खत्म कर दिया, एयर खत्म कर दिया, अब इसका अपना है गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है इसको। एक समय आएगा खींच के उसकी शक्ति को क्या करेगा, डाउन कर देगा। तो सबसे तेज ट्रेन में कौन चलेगी, हाइपर, उसके नीचे मैगलेव, उसके नीचे बुलेट, उसके बाद वंदे भारत। तो बुलेट में तो खैर भैया की इंजन इतना पावरफुल रहता है कि खींच ले जाता है यहाँ पर। उसमें कोई फिजिक्स का वो मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपने कोई फोर्स को कम किया या कुछ नहीं, ना ही उसने हवा को हटाया, ना ही उसने जमीन के घर्षण को हटाया। इंजन इतना तगड़ा लगा दिया कि खींच के लेके चला गया ट्रेन। चट्टान को हम लीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लीथ। लीथ मतलब पत्थर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर।
आपका जो घर का ढलैया हो रहा है वो पत्थर कहीं ना कहीं जमीन के नीचे से निकाला गया है या किसी पहाड़ को तोड़कर बनाया गया है। गिट्टी देखें, गिट्टी। और अगर फर्श बनाना है तो महीन गिट्टी, उसे जीरा गिट्टी कहते हैं। क्या कहेंगे? जीरा गिट्टी। तो एकदम छोटा, और महीन कर देंगे तो बालू हो जाएगा, और महीन कर देंगे बालू, थोड़ा बड़ा करेंगे जीरा गिट्टी, और बड़ा करेंगे इतना बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो सड़क के नीचे बिछाने वाला, और बड़ा कर देंगे बालास्ट कर देंगे, उसे बैलेस्ट कहते हैं। तो उस ट्रेनवा के नीचे देखेंगे ना, दुनिया भर का पत्थर फेंकले रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेन की पटरी को बांध के नहीं रखते हैं। ऐसे ट्रेन की पटरी रहती है ना, तो ट्रेन की पटरी ऐसे खुला रहता है बस। ट्रेन की पटरी कैसी रहती है? खुला। इसको ना कहीं ढलैया किया है ना नट बोल्ट मारा, खाली धो दिया इसे, और उसमें उतना भारी ट्रेन जा रही है, किसके भरोसे? हाँ, वो गिट्टी पत्थर के भरोसे। उसको साइड पहले नीचे बिछा देता है, फिर साइड साइड में बिछा देता है। और अगर नहीं बिछाए और ट्रेन का प्रेशर इतना रहेगा कि ट्रेन अगर टर्न मारी ना तो एक से मोड़ ओढ़ देगी। तो पटरिया सोचता है कि मुड़ जाए, तो पत्थरवा सोचता है, बताए रे तोरा हम बताएं। तो वहां पर पटरी बिछाना पत्थर बिछाना अनिवार्य। अगर पत्थर नहीं बिछाएंगे तो पूरे जमीन को सीमेंट के साथ ढाल दीजिए। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है और कोई रेलवे स्टेशन बड़ा है, मतलब जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पत्थर हटा देता है, वहाँ जमीनें ढाल देता है। तो देखिएगा वहाँ क्या करेगा? ढाल देता है, पूरा का पूरा क्या करेगा? ढाल देगा। देखिएगा पटना रेलवे स्टेशन के पास नहीं होगा पत्थर, लेकिन रेलवे स्टेशन 700 मीटर, इससे ज्यादा होता नहीं है। जब उसके बाद गया तो पत्थर, बाद गया तो पत्थर। अब आया बुलेट ट्रेन, कहा कि हम बंदूक की रफ्तार से निकलते हैं, बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन। इतना ज्यादा कपा देंगे ना कि पत्थर काप के फेंका जाएगा। इसलिए बुलेट ट्रेन के लिए हम पत्थर का यूज नहीं कर सकते हैं, बैलास्ट का यूज नहीं कर सकते। उसमें अगर यूज करना है तो स्टेशन के पास यूज कीजिए, क्योंकि वहां ट्रेन धीमी हो जाती है। और वहां भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा भी ट्रेन आएगी बुलेट में भी, अब नॉर्मल बुलेट और फास्ट बुलेट, वो रुकवे नहीं करेगी, वो उड़ा के लेके चली जाएगी। तो जो पत्थर आ रहा है वो एक दूसरे को बड़ा भारी होता है और एक दूसरे के वाइब्रेशन से एक दूसरे को क्या करता है? जाम कर देता है। उसका दूसरा फायदा एक ये भी होता है, कोई उसके नीचे से पेड़ पौधा नहीं निकलता है, क्योंकि अगर पेड़ पौधा निकला तो जमीन को फाड़ देगा। पेड़ पौधा निकला तो जानवरों को आश्रय देने लगेगा, नीचे चूहा आके घुस जाएगी, सांप अपना बिल बना देगा। और जिस तरह बिहार में पुल धंस रहा है उस तरह रेलवे लाइन धंस जाएगी, धंस गया। समझा गया कि नहीं? आ गया? विक्रमशिला गिरा है ना, गजब। लेकिन देखो गिरा भी है तो बिहार में गिरा, कितना सुंदर तरीके से एकदम बीचों में कट के गिरा है। नहीं समझ आ गया? एक आदमी बता रहा था कि ट्रक का ड्राइवर था कि सर हम एक पे से हम अब्बे थोड़ी देर पहले गुजरे हैं। भाई गिरा होगा तो उससे पहले कोई ना कोई गुजरा होगा। तो बता रहा था इंटरव्यू में कि साहब हम अब्बे थोड़ा देर पहले गुजरे हैं। कितना नसीब वाला था बेचारा, तो घर उजड़ जाता। और गरीब आदमी के पास ना बैकअप का पैसा नहीं होता, उसका 1 से 2 मंथ का पैसा होता है, उसके बाद उसका सारा खत्म तो गया। तो ढलैया वलैया में कौन सा यूज होता है? पत्थर।